हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इस समय वो किस एनर्जी में है, उनके हार्ट स्पेस में क्या है एंड उनके माइंड स्पेस में क्या है, वो आपको लेके क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या थॉट्स हैं। 2 कार्ड आ गए, 7 ऑफ वेंट्स, हर्मिट एंड 7 ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। मैं इसके लिए क्लैरिफाई लूँगी, फिर आपको बताती हूँ वो इस समय किस एनर्जी में है, उनके थॉट्स क्या हैं एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है, क्यों अपने आप को रोक के रखा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ 2 चीज़ों में अटके हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्या करना चाहिए, अपना बचाव कर रहे हैं, साथ में अपना बचाव भी कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं करना है तो क्या करना है। दिल दिमाग के बीच में कुछ द्वंद्व चल रहा है, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। एंड हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों है, हर्मिट यहाँ पे कि बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं। आई थिंक रोए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स दिखा। आप भी देख सकते हैं। हर्मिट यहाँ पे क्यों है, हर्मिट की एनर्जी में क्यों है इस समय वो। तो यहाँ पे है किंग ऑफ वेंट्स, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वर्क से रिलेट हो या फिर आपकी तरफ आना हो, पर आना मुश्किल है, आ नहीं पा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। सोल सर्चिंग चल रही है, एक्शन लेना चाहते हैं पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, किधर जाएं, कौन से पाथ पे जाएं, ना डिसीजन मेकिंग हो पा रही है, ना रास्ता मिल रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनसे कुछ चीज़ें छुपी हैं, हिडन हैं, जो उनके सामने नहीं हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से वो चीज़ें उजागर हो, उनके सामने आए। उनको लगता है आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हो और आप उनकी, वो आपकी तरफ, वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हों और आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हो, ये उनकी एनर्जी है, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। यस, इमोशन भी छुपा रखे हैं उन्होंने अपने। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए क्लैरिफाई कार्ड यहाँ पे लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत दुख में है, परेशान है, कुछ जस्टिस चाहते हैं कि उनके संग कुछ न्याय हो। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके संग कुछ गलत हुआ है, कुछ उनसे छुपाया गया है, इंतज़ार कर रहे हैं, सोल सर्चिंग चल रही है, अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ये देखिए जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कोई उनकी विश है, 9 ऑफ कप्स था ना यहाँ पे, कोई उनकी विश है जो वो चाहते हैं पूरी हो, उनको न्याय मिले किसी तरह का। इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि उनके संग कुछ जस्टिस नहीं हो रहा है, इस तरह की एनर्जी में है वो इस समय। 2 ऑफ पेंटिकल भी नीचे दिख रहा है। 2 चीज़ों के बीच उलझे हुए हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो या 2 पर्सन हो। पर्सन के नाम से आप कुछ गलत ना समझें, कहीं और माइंड ना लगाएं। 2 पर्सन कुछ भी हो सकता है, उनकी जॉब है, उनकी फैमिली है, या आप हैं, इसीलिए वो अपना प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करें। वेटिंग की एनर्जी भी है और उनको लग रहा है कि किस्मत ने ही उनको अकेला कर दिया, मतलब डिवाइन ने ही उनको अकेला कर दिया, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। बहुत इस समय
उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास कुछ नहीं है, वो हर तरीके से खाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। उनको लग रहा है उनकी किस्मत ही उनका साथ छोड़ के चली गई है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है इस समय। अकेला अकेला कर लिया हो खुद को जैसे। तो करंटली वो ऐसा ही सोच रहे हैं, इसी एनर्जी में हैं। और देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं इस समय। आप करंटली किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके क्या थॉट हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है, उनको लेके आप इस समय किस एनर्जी में हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, बहुत स्पीड के संग उनकी तरफ जाना चाहते हैं। यूनियन के लिए आप शायद वेट कर रहे हैं, यूनियन का और उनसे मिलने का। ये देखिए, शादी का, मैरिज का, कोई प्रपोज़ल, कोई गैदरिंग या मीटिंग का, उनसे किस तरह से आपकी मीटिंग हो, आप कुछ ऐसा वेट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी में भी आया है। देखिए, उनकी एनर्जी में भी 5 ऑफ पेंटिकल था, आपकी एनर्जी में भी है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे चीज़ें आप चाहते हैं कि संभाल लें, सही से चलें, स्मूथली आप इसमें, इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में आप स्मूथली आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह का आप स्ट्रेस लेके या फिर परेशान होके आगे नहीं जाना चाहते हैं। जो भी कुछ पीछे हुआ है, उन सब चीज़ों को, उन सारे ट्रबल्स को पीछे छोड़ के एक नए रास्ते की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। भले ही आपको नहीं पता आप किधर जाएंगे, क्या डायरेक्शन है, पर आप शांति चाहते हैं, इसमें सुकून चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कि चीज़ें आगे आराम के साथ बढ़ें, स्मूथली आगे आप जाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे यही बता रहा है। अकेले नहीं, उनको साथ लेके आप चलना चाहते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए हम यहाँ पे क्लैरिफाई लेंगे, एक एक सारे कार्ड्स के लिए। इतना सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं यहाँ पे, ओनली 4 कार्ड्स फॉर क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मैंने बोला आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप लिटरली जर्नी करके उनकी तरफ जाएं या कुछ मैसेज या कॉल्स, बहुत ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, या आप उनसे इस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं। नाइट ऑफ वेंट्स के लिए क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका दिल टूटा है, हो सकता है आप लोगों के बीच फाइट हुई हो, कोई हॉट टॉक हुई हो और एक दूसरे से इस कदर चीज़ें ऊपर बढ़ गई कि दिल टूट गया, बातों से हर्ट हो गए हों, परेशान, दुखी हो गए हों, किसी की बातें सुन के आपको दुख हो गया हो, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप यूनियन चाहते हैं, यूनियन अचीव नहीं हो रहा है, दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है आपको, रातों की नींद उड़ी हो सकती है, रात में सोते सोते आप जग जाते हों या उनको याद करने लगते हों, और किसी भी तरह से आप चाहते हैं कि उनकी तरफ जाएं, ये यूनियन आप अचीव करें, आप मिलना चाहते हैं उनसे, पर कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है उनकी बातों से या उनके एक्शन से आप हर्ट हुए हैं। ये एक्शन का भी कार्ड है। बगैर सोचे समझे उन्होंने कुछ बोल दिया हो या आपने कुछ उनसे बोल दिया हो और उनका दिल टूट गया हो, क्योंकि वो हर्मिट एनर्जी में थे। 5 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी थी, ऐसा कुछ किया हो सकता है आपने।
एंड आपने जो उनको अकेला छोड़ा हुआ है ना, 5 ऑफ पेंटिकल उनकी एनर्जी में भी था। उनको लग रहा था ना उनकी किस्मत ही उनका साथ छोड़ के चली गई है। कहीं ना कहीं वो आपको अपना लक समझते हैं, मानते हैं कि आपके होने से उनकी लाइफ में गुड लक आता है। तो उनको लग रहा था या लग रहा है कि आपने उनको छोड़ा है, और आपको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है। अब आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए। आप प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ठोस कदम लेंगे, पर टाइम बहुत लेंगे। आपकी प्लानिंग बहुत धीरे चल रही है, अच्छी बात है। लीजिए अगेन 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कोई तो किसी को छोड़ के आगे बढ़ा है, अकेला करके। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स था। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी, अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत ढेर सारे लोग देख रहे होते हैं। मैंने बोला था ना कि आप चाहते हैं ट्रबल जो भी हुआ है उन सब चीज़ों को छोड़ के उनको साथ लेके आगे बढ़ें। ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। वो चाहते हो कि वो आपको साथ लेके आगे बढ़ें। ये देख रहे हैं ना, आपको अकेला ना छोड़ें, या आपसे ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उन्हें अकेला ना छोड़ें। इस दुख में, इस दर्द में, इस अंधेरे में आप उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनको साथ लेके आगे बढ़ें। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपने उनको छोड़ दिया है। वो ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। और आपने उनको छोड़ा है। आप कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं, पर बहुत स्लो एंड स्टडी, सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कुछ उनको ऑफ़र करेंगे, सॉलिड कमिटमेंट भी दे सकते हैं, यूनियन भी हो सकता है, पर बहुत धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिल टूटा है यहाँ किसी का, किसी की बातों से कोई हर्ट हुआ है। तो अभी वो दुख दर्द दोबारा ना हो, उसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा ही है। सोच समझ के काम करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो ये है आपकी एनर्जी। थैंक यू।